अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 5 का लेक्चर नंबर 4 लैब क्लास है। प्रीवियस लैब में हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ा और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल सॉल्व किए। आज जो हम लोग टॉपिक या लैब के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रक्टर फंक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्ट्रक्टर फंक्शन को समझा, उसका सिंटैक्स देखा। इसमें यहाँ पर कोशिश करेंगे लैब क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि आपको इस टॉपिक की समझ आ सके। तो आइए चलते हैं डिव सी प्लस प्लस की तरफ। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हैश इंक्लूड जो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है वो हम फुलफिल करते हैं। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्लास की बॉडी में हमने कहा लैब नंबर 9 है ये। क्लास बॉडी स्टार्ट और एंड में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हुआ। सिर्फ मेन फंक्शन हमने इस पर बाद में इंक्लूड करना है। तो लेट्स सी, हमने पब्लिक स्पेसिफायर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन रिटर्न टाइप उसमें नहीं होता। नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द फंक्शन सेम होता है। पैरामीटर हम सेंड नहीं कर रहे। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा मैसेज लिखा, सी आउट /n दिस इज बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमने सिंपल सा मैसेज लिया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने क्या किया कि एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया। उसके बाद हम लोग एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन ले रहे हैं। सो डिस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए हमने कहा था कि नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए, वो हमने कर दिया। रिटर्न टाइप इसका नहीं होता, हमने नहीं किया। पैरामीटर इसमें नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन नेम ऑफ द फंक्शन से पहले हम लोग टिल्ट ऑपरेशन, टिल्ट साइन जो है वो यूज़ करते हैं। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे नज़र आए ये टिल्ट साइन, ठीक है। ये आप जो आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं उसमें 1 के लेफ़्ट में ये अवेलेबल होता है। आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। मैं दोबारा कर लेता हूँ। लेट्स सी कि जब आपके पास शिफ्ट और 1 के साथ जो एडजेसेंट बटन है कीबोर्ड पर उसको प्रेस करते हैं तो आपके पास टिल्ट साइन आ जाता है। इसके अंदर हम मैसेज लेट से सेंड कर देते हैं इस दफ़ा। लेट्स सी, नॉर्मली इसमें कोई मैसेज सेंड नहीं करता क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, लेकिन ताकि आपको अंदाज़ा हो यहाँ पर लैब क्लास में कि हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कॉल हुआ और उसने अपना काम किया और मैसेज भी प्रिंट हो जाता है। दिस इज डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। और आखिर में हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉडी को ख़त्म करके लेट से मेन फंक्शन पे आते हैं। इंट मेन, ठीक है। यहाँ पर लेट से मैं मैसेज लगा देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ कि /n मेन फंक्शन स्टार्टेड। उसके बाद लेट्स सी, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास क्लास का नेम है lab 9। लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं obj, ठीक है। जो डिफॉल्ट हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटर सेंड करने की मतलब आर्गुमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हमारे पास लेट से एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि हम यहाँ पे लगा देते हैं कि /n मेन फंक्शन एंडेड, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आपका
ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि बस हमारी तरफ से मेन फंक्शन ख़त्म हो गया, रिटर्न 0 कर देंगे हम लोग यहाँ से, रिटर्न TURN रिटर्न 0। ठीक है, लेट्स सी, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में lab9 हमारे पास 0 एरर्स, ठीक है, 0 वार्निंग्स। कंपाइल करते हैं इसको। तो मेन फंक्शन स्टार्टेड में देखें, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में मैसेज दिया, मेन फंक्शन स्टार्टेड। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने दिया मेन फंक्शन एंडेड, मेन फंक्शन एंडेड आ गया। अब जब हमारे पास यहाँ पर रिटर्न 0 और यहाँ पर जब पैरेंथेसिस क्लोज हुआ, तो हमारे पास जो स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ख़त्म हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जब अब कॉल हो जाता है तो होता ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी हमने मेमोरी कंज्यूम की होती है वो रिक्लेम कर देते हैं, वापस कर देते हैं, और हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ और आखिर में क्या हुआ, मैसेज भी उसने प्रिंट कर दिया। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यहाँ पर 2 डिस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं जो कि हमने पढ़ा था कि नहीं हो सकते। इसको कंपाइल करते हैं, हमारे पास एरर आया, ठीक है, कैन नॉट बी ओवरलोडेड। तो नंबर 1 ये हम कर नहीं सकते। नंबर 2, लेट से हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 भी क्रिएट कर लेते हैं, lab9 और obj2 लेट से। अब जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, ठीक है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी दफ़ा इसको क्लीन भी करेंगे, तो उतने नंबर ऑफ टाइम आपका डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल होगा। लेट्स से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो एक दफ़ा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 दफ़ा कॉल होगा। लेट्स सी, क्योंकि हर एक को आपने क्लीन करना होता है। ये देखिए, मेन फंक्शन स्टार्टेड, यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा कॉल हुआ, 2 ऑब्जेक्ट तो दूसरा दोबारा वही बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो वो कॉल हुआ। उसके बाद मेन फंक्शन एक दफ़ा यहाँ पर मैसेज आया एंडेड, फिर उसके बाद सारे आपका मेन फंक्शन ख़त्म। तो दिस इज़ डिस्ट्रक्टर फंक्शन एंड दिस इज़ डिस्ट्रक्टर फंक्शन 2 दफ़ा कॉल हुआ, क्योंकि 2 दफ़ा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो एक को भी हमने क्लियर करना है, डिस्ट्रॉय करना है ऑब्जेक्ट को, और दूसरी दफ़ा भी हमने उसको डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 1 में हमने भी कंज्यूम की होती है मेमोरी, और ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर, तो दोनों को हमने क्लीन करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है और किस तरह हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स है, आई होप आपने रूल्स को गौर से देखा होगा, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग इसको कोड में यूज़ नहीं करते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो आपका जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करके आपके आपकी क्लास की बॉडी में इंसर्ट कर देता है, ताकि एट द एंड ऑफ द मेन फंक्शन ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके और उसने जितनी कंजम्पशन की होती है उसको रिक्लेम करके उसको वापस कर दें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।